वहां पर हमें करना पड़ता है, क्योंकि एक्टिव वॉइस बनता है सिर्फ हमारी ट्रांजिटिव वर्ब का। एक्टिव वॉइस किसका बनता है बेटा? सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब का। ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में मैंने आपको बताया था बेटा कि ऐसी वर्ब जो ऑब्जेक्ट लेती हैं, जो क्या लेती है बच्चे? ऑब्जेक्ट लेती हैं, वही वर्ब ट्रांजिटिव होती है बेटा। और जो वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं लेती हैं उन वर्ब को हम कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। क्या बोलते हैं बेटा हम उन्हें? इंट्रांजिटिव वर्ब बच्चों। तो हमें यहां पर बहुत सारी चीजों को सीखना पड़ेगा, तभी हम परफेक्टली पैसिव वॉइस में आएंगे बेटा। तभी हम किस में आएंगे बच्चे? पैसिव वॉइस में आएंगे बच्चों। वॉइस के मेरे बच्चे, वॉइस के दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है मेरे बच्चे एक्टिव वॉइस, और दूसरा पार्ट होता है बच्चे पैसिव वॉइस। पहला पार्ट क्या होता है बच्चे हमारा? एक्टिव वॉइस, और दूसरा पार्ट क्या होता है बच्चे हमारा? पैसिव वॉइस बच्चों। क्योंकि ये वॉइस का मतलब क्या हुआ बच्चों? वही सेम कॉन्सेप्ट्स कर रहे हैं हम लोग, बातचीत ही तो कर रहे हैं उसके अंदर भी बच्चे। हम उसमें क्या कर रहे हैं बच्चे? हम बातचीत ही तो कर रहे हैं नॉर्मल से सेगमेंट से बच्चों। तो जो एक्टिव वॉइस है हमारा, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो जो हमारे एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। क्या होता है बच्चे? प्लस में ऑब्जेक्ट। चाहे ये प्रेजेंट का पार्ट हो, चाहे ये मेरे बच्चे पास्ट का पार्ट हो, चाहे ये बच्चे फ्यूचर का पार्ट हो। जब आप किसी भी सेंटेंस का एक्टिव बनाते हो तो सबसे पहले क्या ढूंढ के लाते हो? उसका सब्जेक्ट। क्या ढूंढ के लाते हो बेटा? उसका सब्जेक्ट ढूंढ के लाते हो बच्चों। क्योंकि आपको पता होता है कि भाई इस वर्ब, क्योंकि मैंने एक चीज सिखाई थी आपको बच्चे कि वर्ब इज द मदर ऑफ एवरी सेंटेंस। वर्ब ही बताएगी मेरे पापा कौन, मेरी मम्मी कौन। वर्ब ही हमें बताती है कि मेरा सब्जेक्ट कौन, मेरा ऑब्जेक्ट कौन बच्चों। क्योंकि याद आया आपको, हम सब्जेक्ट को क्या बोलते हैं बच्चे? डूअर। हालांकि हर जगह डूअर से काम नहीं चलता बेटा। मैंने एक रूल और बताया था आपको, ध्यान हो तो। एक रूल और बताया था ना आपको कि भाई वर्ब से पहले व्हाट और हु में जिसका आंसर आए, किसमें आंसर है बेटा? व्हाट में और हु में जिसका आंसर आता है बेटा वो क्या कहलाता है? हमारा सब्जेक्ट कहलाता है। अच्छा, क्या सब्जेक्ट एक ही वर्ड का होगा? सब्जेक्ट दो वर्ड का भी हो सकता है। एक पूरी लाइन भी सब्जेक्ट हो सकती है बच्चे। आ जाइए, क्या है बच्चे? एक पूरी की पूरी लाइन भी हमारी सब्जेक्ट हो सकती है। अच्छा, और जो भी सब्जेक्ट होता है वो हमेशा क्या बनता है? नाउन, या फिर क्या बनता है बेटा? प्रोनाउन। एक मिनट बच्चों, एक सेकंड रुक जाओ बेटा, ये थोड़ा सा ना ऊपर हो रहा है। मैं एक बार इसका स्ट्रक्चर लिख देता हूं बेटा, फिर करते हैं इसको। ठीक है, ऐसे ही फिर ये इधर पैसिव वॉइस में इधर क्या हो जाएगा? पहले ऑब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद पैसिव वॉइस में हमेशा क्या आती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस की खासियत है बच्चे, पैसिव वॉइस कभी भी सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी फॉर्म नहीं लेता है बेटा। ये हमेशा क्या लेता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म लेता है बेटा। क्या लेता है ये हमारा? वर्ब की थर्ड फॉर्म लेता है। अगर कॉन्टिन्यूअस होगा तो वो बीइंग लेगा, परफेक्ट होगा तो वो क्या लेगा बच्चे? बीन लेगा बेटा। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो ये है हमारा किसका नॉर्मल स्ट्रक्चर है? किसका बेटा? पैसिव वॉइस का बेटा। ये है हमारा इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर। किसका स्ट्रक्चर है बेटा? ये इंडेफिनिट का। और जब आप कॉन्टिन्यूअस का बनाओगे तो फिर हेल्पिंग वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट। और जब आप बेटा परफेक्ट का बनाते हो तो ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट। तो ये एक जनरल स्ट्रक्चर है बेटा। ये क्या बच्चे हमारा? एक जनरल स्ट्रक्चर है किसी भी पैसिव वॉइस को ट्रांसलेट करने के लिए बच्चों। जनरल स्ट्रक्चर है कि भाई हम नॉर्मल स्ट्रक्चर से इसको हम ट्रांसलेट कर रहे हैं। अब यहां पर आपको एक चीज दिख रही होगी बेटा, सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट को हम कहते हैं क्या मेरे बच्चे? डूअर, काम करने वाला व्यक्ति। भाई कौन बताता है? हमारी मेन वर्ब बताती है। कौन बताती है? मेन वर्ब बताती है बच्चों। मेन वर्ब हमें बताती है कि बेटा हमारा सब्जेक्ट कौन। मेन वर्ब हमें बताती है कि हमारा ऑब्जेक्ट कौन बच्चों। तो ऑब्जेक्ट क्या कहलाता है बच्चे?
सफरर, पीड़ित। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं हम? सफरर, पीड़ित व्यक्ति। अब मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं भैया, पढ़ा रहा हूं ना मैं, तो पढ़ा कौन रहा है? किसको पढ़ा रहा हूं? पक कौन रहा है? किसके भेजे में नहीं जा रहा है? नहीं, नॉर्मल सी बात है भाई। इंपैक्ट किस पे पड़ रहा है? है ना, देखो कितनी जल्दी खुश हो गया। हाँ सर, देखो पीड़ित व्यक्ति हम, तो इंपैक्ट किस पे पड़ रहा है बच्चे? आपके ऊपर पड़ रहा है ना। यानी कि आप कौन हो यहाँ पे? सफरर हो बेटा। आप कौन हो बेटा यहाँ पे? सफरर हो बच्चों, पीड़ित है भाई। कोई भी काम किया तो ये पता किससे लगा? हमारी मेन वर्ब से। किससे पता लगा बच्चे? हमारा मेन वर्ब से हमें पता लगा। हमारा ये कॉन्सेप्ट किससे क्लियर हो बच्चे? हमारे मेन वर्ब से क्लियर हुआ बेटा। तो अब एक और चीज मेरे बच्चे, हम जैसे मैंने सब्जेक्ट को ढूंढने की ट्रिक बताई थी कि भैया वर्ब से पहले क्वेश्चन करो, किससे? व्हाट से और whom से। तो आपको क्या मिल जाता है बेटा? सब्जेक्ट मिल जाता है। चाहे वो एक वर्ड का हो, चाहे वो दो वर्ड का हो, चाहे वो एक लाइन का हो, वो अगर उसका आंसर किससे आ रहा है बेटा? व्हाट और whom से आ रहा है, तो वो क्या है बच्चे हमारा? जी सॉरी, व्हाट और हु से, whom नहीं बच्चे, हु से। हाँ, व्हाट से और हु से बच्चों, तो वो हमारा क्या है? सीधे सीधे सब्जेक्ट है बेटा। और अगर आपको ऑब्जेक्ट को ढूंढना है, क्योंकि ऑब्जेक्ट भी तो हमारे दो होते हैं, हर सेंटेंस का कभी भी पैसिव वॉइस नहीं बनता है बेटा। ये याद रखना इस बात को, कि हर सेंटेंस एक्टिव वॉइस तो है, हर सेंटेंस में सब्जेक्ट तो है, लेकिन कभी भी हर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होता है। क्योंकि यदि आपको पैसिव वॉइस बनाना है तो आपको ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है सर। हम बिना पीड़ित व्यक्ति के पैसिव वॉइस नहीं बना सकते बेटा। बना सकती है बेटे? नहीं बना सकते। देखो, अब जो पीड़ित व्यक्ति है उसको ढूंढने का सबसे आसान तरीका बेटा, वर्ब के बाद क्वेश्चन करो व्हाट और whom से। व्हाट से मिलेगा बेटा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और whom से मिलेगा बेटा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जी, व्हाट से क्या मिलता है बच्चे हमें? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और whom से क्या मिलता है बेटा हमें? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बच्चों। और आपको पता होगा कि जब कभी भी हमारे किसी भी जनरल सेंटेंस में दो हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं, तो हम मेन वर्ब के बाद में हमेशा कौन सा ऑब्जेक्ट लगाते हैं? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कौन सा लगाते हैं बच्चे? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और उसके बाद में फिर हम डायरेक्ट लगाते हैं। लेकिन कई बार हमें दिक्कत हो जाती है, तो हम पहले क्या लगा लेते हैं? डायरेक्ट लगाते हैं। तो जब आप डायरेक्ट को पहले लगाओगे तो बाद में फिर क्या लगाओगे आप? उसके बीच में टू का इस्तेमाल। किसका इस्तेमाल होता है बेटा? वो टू का इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे छोटा सा एक एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको। मैंने कहा आई टीच यू, ढूंढो इसमें सब्जेक्ट क्या है? भैया कौन पढ़ाता है? मैं पढ़ाता हूं, तो आई। ये कौन है? डूअर है। वर्ब का डूअर कौन है? आई है बच्चों। आई टीच व्हाट या whom? यहां पर व्हाट में आंसर आ रहा है बेटा, हालांकि लेकिन व्हाट में भी होना चाहिए, क्योंकि बेटा मैं पढ़ाता हूं तो कुछ ना कुछ तो मैं पढ़ाऊंगा ना, मैं कुछ ना कुछ तो पढ़ाऊंगा बेटा मैं। लेकिन यहां पर ठीक है वो नहीं दे रखा, लेकिन क्या दे रखा है? यू। यानी आई टीच whom, मैं किसको पढ़ाता हूं बेटा? यू को। तो यू क्या है यहाँ पे? सफरर। यू क्या है बच्चे यहाँ पे? सफरर है। सफरर का मतलब क्या है? ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है बेटा। ये क्या है मेरे बच्चे? ऑब्जेक्ट है। अब देखो ये स्ट्रक्चर दिया एक्टिव वॉइस का, तो जब आप इसे पैसिव वॉइस में लाएंगे तो हमें क्या चाहिए? पहले हमें चाहिए सफरर, यानी कि यू। अब देखो सफरर यहां से आया तो यू सब्जेक्ट के तौर पे भी यू ही रहता है, ऑब्जेक्ट के तौर पे भी क्या रहता है बेटा? यू ही रहता है बेटा। जी, सब्जेक्ट के तौर पे भी यू ही रहता है, और मेरे बच्चे ऑब्जेक्ट के तौर पे भी क्या रहता है? यू ही रहता है बेटा। अब देखो बेटा, याद रखना हेल्पिंग वर्ब आप उसी टेंस के इस्तेमाल करोगे। इसमें ऐसा नहीं होता है कि भैया प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव पूछ लिया तो पैसिव बनाते वक्त वो पास्ट हो जाएगा। ना 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 ना, ऐसा नहीं है कि वो इंडेफिनिट का पूछा तो वो कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। नहीं नहीं भाई, जिस परिवार का वो बच्चा है उसी परिवार का नाम मिलेगा उसको। ऐसा नहीं है कि हम उठा के उसको दूसरे परिवार में चेंज कर देंगे बेटा। अगर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव है तो उसका पैसिव भी किस में बनेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट के ही
पैसिव वॉइस में बच्चों। तो जब आप इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ये बनेगा यू आर टॉट बाय मी, यू आर टॉट बाय मी बच्चों। अब इसमें एक चीज और पूछता हूं मैं आपसे, एक एग्जाम्पल देता हूं बेटा मैं। आई गो टू स्कूल डेली, बनाना इसका। I go to school daily। कैसे बना, तो एक बार बोल के दिखा कैसे बनाएगा। बनाओ बनाओ। हाँ भैया क्या लिख रहे हो, अब दिखाओ कैसे बना रहे हो इसका। बताओ तो सही, बताओ बताओ कैसे बना रहे हो। हाँ, बताओ बताओ। नहीं नहीं कुछ बनाने दो कोई बात नहीं। मैडम, मेरी मैडम ने भी मुझे बनवाया था ये। हाँ, इट इज गॉन टू मी बाय स्कूल, यही बनाया था ना बाय वाला लगा के। हाँ हाँ, स्कूल इज गॉन बाय मी, हाँ, है ना, ये यही बनाते ना। मेरी मैडम ने भी मुझको ऐसे ही बनवाया था उस टाइम पे। अब देखो मेरे बच्चे, एक मिनट, शायद रिकॉर्डिंग नहीं हो रही तो मैं हटा दूं ना इसको, खामखा लाद के पढ़ाऊंगा। एक मिनट बच्चे, शायद ऐसे पढ़ा है ना। रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है ना? अच्छा हो रही है, मुझे लगा नहीं हो रही है शायद। नहीं बेटा हो रही है, सॉरी। अब देखो बेटा, सॉरी, इस चीज को देखो बेटा, क्या आप इसका पैसिव वॉइस बना सकते हो? क्यों? मैडम ने तो यही बनवाया था बचपन में, बनवाया था ना मैडम ने यही। भाई बनाओ ना वही बाय प्लस वाला लगा के लगाओ ना 90 पर। देखो बहुत सारे बच्चे बनाने लग गए थे, जुगाड़ लगाने लगे। हाँ सर वही बनेगा, देखो सर। तो मैंने क्या कहा था, दोबारा समझा देता हूं बेटा, कि जिस भी सेंटेंस में जो भी वर्ब क्या लेगी, ऑब्जेक्ट लेगी। जो भी वर्ब क्या लेगी बेटा, ऑब्जेक्ट लेती है। और जो वर्ब ऑब्जेक्ट लेती है उन्हीं वर्ब को कहा जाता है ट्रांजिटिव वर्ब। क्या कहा जाता है बेटा? ट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है बेटा। क्या कहा जाता है? ट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है बच्चों। और आप हमेशा जब भी जनरल पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब का ही पैसिव वॉइस बनेगा। कभी भी इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनता है बच्चों, जनरल में नहीं बनेगा बेटा इंट्रांजिटिव का। इंट्रांजिटिव का बनता है किसमें? इंपैरेटिव सेंटेंस में। किसमें बनता है बच्चे? इंपैरेटिव सेंटेंस में। तो बेटा इसका पैसिव नहीं बनेगा बेटा, नहीं बनेगा बच्चों। क्योंकि देखो आई गो व्हाट या हुम, आंसर किस में आ रहा है बेटा इसका? ना तो इसका आंसर व्हाट में आ रहा है, ना ही इसका आंसर हुम में आ रहा है। अच्छा एक चीज पूछूं मैं बेटा, ये जो स्कूल है ये किसका ऑब्जेक्ट है? ये ऑब्जेक्ट तो है, लेकिन ये इस टू का ऑब्जेक्ट है। और जब प्रेपोजिशन के बाद में कोई भी नाउन इस्तेमाल होता है बच्चे, या कोई भी कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है, तो वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस होता है बेटा। तो वो ऑब्जेक्ट तो है लेकिन ये प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। और पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें किसका ऑब्जेक्ट चाहिए? वर्ब का। किसका ऑब्जेक्ट चाहिए बेटा? हमें वर्ब का ऑब्जेक्ट चाहिए बेटा। अगर आपको किसी भी सेंटेंस के अंदर पैसिव वॉइस बनाना है तो आपके पास में प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट का कोई लेना देना नहीं होता है बेटा उस सेंटेंस के साथ में। आप उसको नहीं ट्रांसलेट कर सकते बच्चों, क्योंकि वो वर्ब वहां पर क्या कहलाती है? इंट्रांजिटिव वर्ब। क्या कहलाती है बच्चे? इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है बच्चों। क्या कहलाती है बेटा? इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है बच्चों। तो ये स्कूल ऑब्जेक्ट तो है लेकिन ये टू का ऑब्जेक्ट है। और टू क्या है बच्चे? प्रेपोजिशन। तो ये प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। क्या है बच्चे? ये प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। जबकि हमें क्या चाहिए? वर्ब का ऑब्जेक्ट। हमें क्या चाहिए बेटा? वर्ब का ऑब्जेक्ट चाहिए। अगर हमारे पास में वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा तो हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। अगर हमारे पास में वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो हम पैसिव वॉइस नहीं बना सकते बच्चों। तो याद रखिए, जो भी वर्ब ऑब्जेक्ट लेगी वही वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी, और जो वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं लेगी वो इंट्रांजिटिव कहलाएगी बच्चों। मैंने कई किताबों में देखा है कि ट्रांजिटिव को वर्ब नहीं लिख रखा, क्या लिख रखा है? सेंटेंस।
कि देयर आर टू टाइप ऑफ सेंटेंस, ट्रांजिटिव सेंटेंस और इंट्रांजिटिव सेंटेंस। और वो वहां पर कैसे लिखते हैं, इन विच सब्जेक्ट डजंट ट्रांस टू ऑब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव सेंटेंस, इन विच सब्जेक्ट ट्रांस टू ऑब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव सेंटेंस। बच्चे सेंटेंस कभी भी ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव नहीं होता है, वर्ब ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव होती है बच्चे। क्रिया उसकी सकर्मक और अकर्मक होती है बच्चे। क्रिया उसकी क्या होती है बच्चे, सकर्मक और अकर्मक क्रिया होती है बच्चे, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब बच्चों। क्लियर है ये? तो बच्चे जब भी आप जनरल पैसिव वॉइस बनाएंगे, आप चेक कर लीजिए कि क्या हम इसका पैसिव वॉइस बना सकते हैं। और उसको चेक करने का सबसे आसान तरीका कि बेटा वर्ब के बाद क्वेश्चन करो व्हाट और whom से, क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट जब भी मिलेंगे तुम्हें, या तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा बेटा। और व्हाट से मिलता है हमारा क्या, नॉन लिविंग। व्हाट से क्या मिलता है बच्चे हमारा, नॉन लिविंग थिंग्स मिलेगी। और whom से हमें क्या मिलेगा बेटा, लिविंग थिंग्स मिलेगी बच्चों। whom से हमें क्या मिलेगा बच्चे, लिविंग थिंग्स मिलेगी बच्चों। क्लियर हो गया यहां तक? क्लियर? अच्छा एक दो एग्जांपल और पूछ लू बेटा, एक दो एग्जांपल और पूछ लू। आई एम सिटिंग ऑन द फ्लोर, बनाओ इसका पैसिव वॉइस। क्यों क्यों बताओ बताओ। हाँ, आई एम सिटिंग ऑन द फ्लोर। बिल्कुल बच्चे, देखो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, जिसमें वर्ब सिर्फ सब्जेक्ट तक सीमित रह जाए। वर्ब किससे सीमित रह जाए बेटा, सब्जेक्ट तक सीमित रह जाए बच्चों, उस सिचुएशन को हम, उस वर्ब को हम क्या कहते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब। भाई मैं बैठा हुआ हूं, तो क्या मेरे बैठने से किसी चीज पर इंपैक्ट पड़ रहा है? एक बच्चा कह रहा सर जी आप जब कुर्सी पे बैठोगे तो कुर्सी पिचक जाएगी। मैंने कहा जब मैं खड़ा हूंगा तो फिर खड़ी हो जाएगी, है नहीं? अच्छा यही एग्जांपल अगर मैं ये कहूं कि आई एम सिटिंग ऑन द ग्रास, आई एम सिटिंग ऑन द ग्रास, बच्चे पैसिव वॉइस बनेगा या नहीं बनेगा बेटा? अच्छा अगर मैं बोलूं आई एम अपरूटिंग द ग्रास, आई एम अपरूटिंग व्हाट, ग्रास। आई एम रनिंग ऑन द रोड, आई एम रनिंग अ कार, आई एम रनिंग अ बिजनेस। बनेगा ना बेटा? भाई सीधा सा बनेगा ना, बनेगा बच्चों। जिस भी कंडीशन में मैं किसी पर ऑब्जेक्ट पर इंपैक्ट डालूंगा, जिसमें भी मुझे पीड़ित व्यक्ति मिलेगा, तो वो मेरा ऑब्जेक्ट होगा, तो वो मेरी वर्ब क्या कहलाएगी, ट्रांजिटिव वर्ब। वो क्या कहलाएगी बच्चे, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी बच्चों। क्या कहलाएगी, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी बच्चों। अब जैसे देखो आई लाफ, बनेगा या नहीं बनेगा? भाई मैं हंसता हूं, कहां तक सीमित हूं, सिर्फ अपने आप तक बेटा। लेकिन अगर मैं कहूं आई लाफ एट हिम, अभी अभी करेंगे बच्चों उस पर, चलिए वो ये एक डिस्कशन है, बाद में करते हैं इसको, ठीक है ना, करेंगे बच्चों। देखो होता क्या है, सीधा सीधा सा बिल्कुल बच्चे बनेगा, अभी करेंगे उसको भी डिस्कशन। देखो बेटा सीधा सीधा सा है कि जब हमें इंपैक्ट मिले, जब हमें क्या मिले बच्चे, इंपैक्ट मिले बच्चों। क्या मिले हमें, इंपैक्ट मिलेगा बच्चों, ऑब्जेक्ट मिलेगा। हाँ जी, जब हमें क्या मिलेगा बेटा, पीड़ित व्यक्ति मिलेगा। क्या करा तो बेटा, पीड़ित व्यक्ति मिलेगा बेटा, तो वो सेगमेंट्स में आप उसका पैसिव वॉइस बनाओगे। और जब हमें पीड़ित व्यक्ति नहीं मिलेगा तो हम, अब देखो बहुत सारे ऐसे सेगमेंट है, आई टीच, आई ईट, बताओ क्या है? इसमें तो ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे बिल्कुल भी, तो क्या इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा? हाँ बताओ मुझे आप, क्या इसका आई टीच का, आई ईट का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा? भाई आई टीच कुछ तो पढ़ाता हूँ ना मैं, ऑब्जेक्ट लेगा ना। आई ईट कुछ तो खाता हूँ ना बेटा मैं, चाहे बेशक उसमें लिख नहीं रखा उसने, बेशक उसने क्या कर रखा है बच्चे, उसमें लिख नहीं रखा बच्चों, उसमें आपको हाँ बेटा एक बात सुन, हाँ हाँ बिल्कुल बच्चे, हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बच्चे। अब देखो बेटा सुनो मेरी बात को, आप एक चीज समझिए, ये सेगमेंट में आपको, आप एक चीज समझो ना, आई टीच व्हाट, कुछ ना कुछ तो पढ़ाऊंगा ना मैं। आई ईट, कुछ ना कुछ तो खाऊंगा ना, चाहे कंकड़ पत्थर ही खाऊंगा ना।
चीज तो आएगी ना। अच्छा अगर मैं बोलूं आई स्लिप, अपने तक सीमित है बच्चे। कहां तक सीमित है बेटा? अपने तक सीमित है, सिर्फ सब्जेक्ट तक सीमित है बच्चों। तो जो भी सेगमेंट हमारा, मैंने इसीलिए तो कहा ना बेटा कि जिस भी वर्ब का आंसर तुम्हें व्हाट में और whom में मिल जाए तो समझ लेना वो ट्रांजिटिव वर्ब है और उसका पैसिव वॉइस बनेगा, उसका पैसिव वॉइस बनेगा। और जो भी वर्ब का आंसर हमारा सिर्फ सब्जेक्ट तक सीमित है उसी वर्ब को हम कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। क्या बोलते हैं बेटा हम उसे? इंट्रांजिटिव वर्ब। और आप जनरल सेंटेंसेस के अंदर, जनरल एक्टिव पैसिव के अंदर इंट्रांजिटिव का पैसिव वॉइस नहीं बनाएंगे बच्चों। क्लियर? अब समझ में आ गया? जी बताइए मुझे, अब कोई डाउट किसी को? हाँ जी बढ़े आगे, बोलो बेटा। चले, चलो बेटा। अब हम सबसे पहले अब हम रूल्स करेंगे कि भाई जब आप एक्टिव से पैसिव बनाते हो तो आप क्या क्या काम करोगे। आप जब एक्टिव से पैसिव बनाओगे तो आप वहां पर क्या क्या सिचुएशंस करोगे बच्चों। अब आपको एक बात तो समझ में आ गई कि हाँ सर अगर वर्ब ट्रांजिटिव होगी तो पैसिव वॉइस बन जाएगा, वर्ब अगर इंट्रांजिटिव होगी तो पैसिव वॉइस नहीं बनेगा बेटा। क्लियर? तो अब हम करेंगे सबसे पहले इसके बेसिक रूल्स कि हम इसे किस किस सेगमेंट्स में कैसे कैसे इस्तेमाल करेंगे बच्चे। सबसे पहला बच्चों, हाँ, रूल्स फॉर चेंजिंग एक्टिव इनटू पैसिव वॉइस। देखो कि जब कभी भी आप किसी भी सेगमेंट्स को एक्टिव से पैसिव बनाओगे, क्या करोगे बच्चे? एक्टिव से पैसिव बनाओगे तो देखो मैं आपको यहां पर स्ट्रक्चर लिखता हूं, इस तरफ ना स्ट्रक्चर लिख देता हूं बेटा। ये एक्टिव का स्ट्रक्चर है जनरल और ये पैसिव का स्ट्रक्चर है जनरल बेटा। एक्टिव का जनरल स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस, जरूरी नहीं है कि हर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आए बेटा एक्टिव के अंदर। पैसिव में हर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आएगी, एक्टिव में जरूरी नहीं होता कि हर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आती है बेटा। मेन वर्ब भी आ जाती है डायरेक्ट। आई टीच यू, हेल्पिंग है मेन है? मेन वर्ब है बेटा। हेल्पिंग अगर मैं बोलूं आई एम टीचिंग यू, अब एम क्या है? हेल्पिंग, और टीचिंग क्या बन गई बेटा? मेन वर्ब बन गई बच्चों। ठीक है, तो इसमें क्या है, दोनों सिचुएशन आती है, यानी कि मैं इसमें डाल देता हूं वर्ब और ऑब्जेक्ट। हाँ, यानी कि वो अलग कॉन्सेप्ट है हमारा बच्चे के, क्या है हमारा फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म सब। अब इसमें एक और चीज होती है बच्चे, ऑब्जेक्ट के बाद हमेशा आता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या आता है बेटा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बच्चों। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद में आता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बेटा। क्या आता है बच्चे? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद में क्या आता है बच्चे? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर आप एक्टिव वॉइस में चाहते हैं कि सर मैं तो वर्ब के बाद क्या लगाना चाहता हूं? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो आप क्या लगाना चाहते हैं बेटा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो उस सिचुएशन में आपको बीच में क्या लगाना पड़ेगा बेटा? फिर टू। आपको किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा बेटा? फिर टू का इस्तेमाल बच्चों। और टू के बाद में फिर आप लगाओगे क्या? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बेटा। जैसे एक नॉर्मल एग्जांपल लेता हूं, आई टीच यू अ न्यू लेसन। आई टीच यू अ न्यू लेसन बच्चों। टीच यू किसको पढ़ाता हूं? यू को। तो आईडी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जी, यानी कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बेटा। और मैं क्या पढ़ाता हूं? न्यू लेसन बच्चे, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब मैंने कहा, मैंने दूसरे वाले कंडीशंस को यूज इस्तेमाल किया बेटा, आई टीच अ न्यू लेसन टू यू। आई टीच अ न्यू लेसन टू यू बच्चों। क्योंकि बहुत सारी सिचुएशन, समझना मेरी बात को बेटा, जब आप पैसिव वॉइस बनाओगे ना तो आपको ये बेसिक चीजें याद होनी चाहिए कि आप कौन से ऑब्जेक्ट को पहले लेकर आओगे।
आप कौन से ऑब्जेक्ट को पहले लेकर आओगे बेटा? जब कभी भी अगर सिंगल होगा बेटा, क्या होगा? सिंगल होगा तो सिंगल में तो पता है तुम्हें, जौन सा भी ऑब्जेक्ट होगा उसे उठा करके पहले तुम सब्जेक्ट के तौर पे लेकर आ जाओगे बेटा। लेकिन जब हमारे पास में दो ऑब्जेक्ट होंगे तो आपको यही कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप इनडायरेक्ट को पहले लाओगे तो फिर ये वाला कंडीशंस लगेगी, डायरेक्ट को पहले लाओगे तो फिर ये वाली कंडीशंस लगेगी बच्चों। ये याद रखना इस बात को, ये स्ट्रक्चर पता होना चाहिए हमें बच्चों। और यदि आप इसी का पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर बना दो तो पैसिव वॉइस का सबसे पहले बच्चे ऑब्जेक्ट, सबसे पहले क्या बच्चे? ऑब्जेक्ट। और सबसे पहले हम बेटा जनरल रूल में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं बच्चा। किसका इस्तेमाल करते हैं बेटा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं बच्चों। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, और याद रखना पैसिव वॉइस में हमेशा हेल्पिंग वर्ब आती है और हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद में थर्ड फॉर्म आती है बच्चों। वो अलग है कि इंडेफिनिट में इस हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत थर्ड फॉर्म लग गई बच्चों, परफेक्ट में बीन के बाद लगेगी, कॉन्टिन्यूअस में बीन के बाद लगेगी बच्चों, ठीक है ना। लेकिन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? थर्ड फॉर्म। और बाय प्लस सब्जेक्ट बेटा, बाय प्लस सब्जेक्ट बेटा, उसके अंदर उस कॉन्सेप्ट में हम इसको इस्तेमाल करते हैं बेटा। अब यहां पर देखो हमने जनरल रूल का इस्तेमाल किया है, ये हमारा क्या है बच्चे? जनरल रूल है। अब इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो अब यहां पर एक चीज समझो बेटा, हमने यहां पर सबसे पहले क्या क्या काम किए उन्हें लिखेंगे बेटा। जब कभी भी आप एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करोगे तो सबसे पहला जो काम है वो आपका क्या होगा बेटा? जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट। भाई सब्जेक्ट किसकी जगह ले लेगा जी? भाई सब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट बेटा। भाई यानी कि सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट बेटा। भाई सबसे पहले तो हम उसी को उठा के लाएंगे ना, भाई सब्जेक्ट जो होगा वो ऑब्जेक्ट की जगह लेगा बेटा। दूसरा जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा बेटा, ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। भाई सब्जेक्ट को उठा के ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट को उठा के सब्जेक्ट की जगह। अब एक और चीज मेरे बच्चे, जब जब सब्जेक्ट उठकर ऑब्जेक्ट की जगह जाएगा और जब जब ऑब्जेक्ट उठकर सब्जेक्ट की जगह आएगा तो मेरे बच्चे उनके केस का भी इस्तेमाल होगा। उनका किसका इस्तेमाल होगा बेटा? केस का भी इस्तेमाल होगा। ऐसा नहीं है आई सब्जेक्टिव केस है तो ऑब्जेक्टिव में भी आई ही लग जाएगा। क्या लगेगा? मी। ही सब्जेक्टिव केस है तो जब वो ऑब्जेक्टिव केस में जाएगा तो क्या लगेगा बेटा? हिम। शी सब्जेक्टिव केस है तो ऑब्जेक्टिव केस में क्या लगेगा बेटा? हर लगेगा। अगर हर ऑब्जेक्टिव केस दे रखा है और उसका आप सब्जेक्ट बनाओगे तो क्या बनेगा? शी बनेगा बच्चों। अगर मी ऑब्जेक्टिव केस में दे रखा है तो जब आप उसका सब्जेक्टिव केस बनाओगे तो क्या बनेगा? आई बनेगा बेटा। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट उसी चीज को कहते हैं। अभी वो मैं लिखवाऊंगा उसके बाद में बेटा। यू का यू ही रहता है, इट का इट ही रहता है, राम का राम ही रहता है। हाँ बेटा, इट का इट ही रहता है, राम का राम ही रहता है, ठीक है। यू का यू ही रहता है बच्चों। किसी भी नेम का भी क्या रहता है बच्चे? सेम रहता है बच्चों। राम का सब्जेक्ट के तौर पे भी राम, ऑब्जेक्ट के तौर पे भी राम ही का ही इस्तेमाल करते बेटा। तो ये दोनों जो सिचुएशन ये समझ में आई। सबसे पहला स्टेप जब आप एक्टिव से पैसिव जाओगे बेटा, सब्जेक्ट को उठा के ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट को उठा के सब्जेक्ट की जगह बच्चों। ये सबसे पहला स्टेप हम लेते हैं जब कभी भी हमारे सामने एक्टिव से पैसिव में ट्रांसफर करने की सिचुएशन आती है बेटा। दूसरा, तीसरी कंडीशन हमारी कहती है जी, जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी, जो भी हमारी एप्रोप्रिएट हेल्पिंग वर्ब होगी बच्चों, एक सेकंड बच्चे, जो भी हमारी एप्रोप्रिएट हेल्पिंग वर्ब है, हाँ, इज यूज्ड
अगर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा तो बेटा हेल्पिंग वर्ब में इज एम आर लगा दोगे, अगर वो पास्ट इंडेफिनिट का होगा तो हेल्पिंग वर्ब में आप आंख बंद करके डूड उसको डिड को हटा के किसमें चेंज कर दोगे बेटा, वॉज वर्ब में। सबसे पहला सब्जेक्ट को हटा के ऑब्जेक्ट करना, ऑब्जेक्ट को हटा के सब्जेक्ट करना, दूसरा स्टेप हेल्पिंग वर्ब लिखना, और हेल्पिंग वर्ब निर्भर करेगी उस टेंस के ऊपर बच्चों। हेल्पिंग वर्ब किस पर निर्भर करेगी, उस टेंस के ऊपर बच्चों। वो प्रेजेंट का होगा तो आप प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब लगाओगे, पास्ट का होगा तो पास्ट की हेल्पिंग वर्ब लगेगी बच्चों, और अगर मोडाल्स होगा तो मोडाल्स की हेल्पिंग वर्ब लगेगी, मोडाल्स वाली हेल्पिंग वर्ब लगेगी बच्चों। ठीक है, उसके बाद में बच्चे हाँ चौथा काम आप क्या करोगे बच्चे, जब आप एक्टिव से पैसिव बनाओगे, एनी फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब की कोई सी भी फॉर्म होगी, क्या बच्चे, वर्ब की क्या होगी बेटा, कोई सी भी फॉर्म होगी, यानी एनी फॉर्म ऑफ वर्ब, एनी फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है, शुड बी चेंज्ड जी, शुड बी चेंज्ड इनटू V3। कोई सी भी फॉर्म होगी, चाहे वो फर्स्ट फॉर्म हो, चाहे आपकी सेकंड फॉर्म हो, चाहे वो थर्ड फॉर्म हो, चाहे वो आईएनजी की फॉर्म हो बेटा, कोई सी भी फॉर्म होगी, आप उसे किस में चेंज कर दोगे बेटा, थर्ड फॉर्म में। किस में चेंज कर दोगे भैया, थर्ड फॉर्म में। आंख बंद करके आप सीधे सीधे उठा करके बेटा, चाहे वो आपको आईएनजी की फॉर्म दे रहा है, चाहे वो कॉन्टिन्यूअस की फॉर्म दे रहा है, सॉरी परफेक्ट की फॉर्म दे रहा है, चाहे कोई भी फॉर्म दे रहा है बेटा, आप उसे उठा करके किस में चेंज कर दोगे जी, किस में चेंज करोगे मेरे बच्चे, थर्ड फॉर्म में बच्चों। क्लियर। और उसके बाद में बच्चे आफ्टर V3, ठीक है, बाय इज यूज्ड जी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में आप क्या इस्तेमाल करते हैं, बाय। हाँ। अभी अभी वो लिखवाऊंगा बेटा मैं उसे भी, हाँ कई सारी चीजें करता हूं कि भैया वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद आप क्या लगा दोगे, बाय। अब एक और चीज मेरे बच्चे, जब आप इसे न्यूज़पेपर में देखोगे ना, तो न्यूज़पेपर में आपको कभी भी बाय प्लस सब्जेक्ट नहीं मिलता है जी। ये जो बाय प्लस सब्जेक्ट वाला कॉन्सेप्ट है ना हमारा बच्चे, ये सिर्फ हमारा होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर, या जब आप जनरल एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। लेकिन जब आप किसी चीज को लिखते हो, नरेशंस करते हैं बेटा, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं बेटा, तो आपको उसमें कभी भी बाय प्लस थर्ड फॉर्म नहीं मिलेगा बच्चों। क्या नहीं मिलेगा बेटा, बाय प्लस सॉरी बेटा, थर्ड फॉर्म के बाद में बाय और सब्जेक्ट नहीं मिलता, थर्ड फॉर्म तक रहता है वो बच्चों, सिर्फ क्या रहता है बच्चे, थर्ड फॉर्म तक रहता है बच्चों उसके अंदर। लेकिन ये क्या है, जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर हालांकि समझना वहां भी यही पड़ता है, पैसिव वॉइस ही होता, वो भी पैसिव वॉइस ही है, होता क्या बच्चे, वो भी पैसिव वॉइस ही होता है बेटा। ऐसा नहीं कि वो एक्टिव है तो ऐसा नहीं, वो होता वो भी पैसिव वॉइस है बेटा। तो सबसे पहला क्या स्टेप उठाया आपने, जल्दी बताओ बेटा, हाँ ठीक है। अब देखो बेटा, अगला कॉन्सेप्ट कहता है कि जब आप देखो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की तरफ लेके जाओगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की तरफ लेके जाओगे, तो उस सिचुएशन में आपको पर्सनल जो प्रोनाउन होगा इज ऑल्सो चेंज्ड। जो हमारा पर्सनल प्रोनाउन है वो भी क्या हो जाएगा बेटा, चेंज हो जाएगा बेटा। अब वो कैसे चेंज होगा उसको समझ लो आप जी, वो कैसे चेंज होगा बेटा उसे हमें समझना पड़ेगा। मिटा दूं इसे, शुड आई रब इट, हाँ बेटा मिटा दूं। अब देखो ये जो पर्सनल प्रोनाउन हमारा चेंज हो रहा है, अब ये जो हमारा पर्सनल प्रोनाउन चेंज होगा वो बेटा कैसे होगा, देखो सब्जेक्टिव केस और इसका मेरे बच्चे क्या, ऑब्जेक्टिव केस बेटा। तो जब आप
सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की तरफ लेके जाओगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की तरफ लेके जाओगे बेटा, तो चेंज करना पड़ेगा ना बेटा। ऐसा थोड़ी है कि सब एक जैसे हो जाएंगे बेटा, है ना। सब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह ले जाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की तरफ ले जाना पड़ेगा। तो जैसे कि आई क्या होता है हमारा सब्जेक्टिव केस, फर्स्ट पर्सन का आई सब्जेक्टिव केस, तो इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है बेटा मी, वी अस, यू यू बेटा, ठीक है। अब ये हो गया फर्स्ट पर्सन, ये हो गया सेकंड पर्सन, अब आ गई थर्ड पर्सन, ही का बेटा क्या हो जाएगा हिम, शी का हर, ठीक है, इट का इट, दे का देम, ठीक है, राम का राम। ये सब्जेक्टिव केस हमारे चेंज हो जाते हैं बेटा, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ बचे। अगर हु दे रखा हो तो बाय हुम, जी हाँ, अगर हु दे रखा होगा तो किसमें जी, वो किसमें चेंज हो जाएगा बेटा हमारा बाय हुम में बेटा, बिल्कुल। भाई जैसे मैंने कहा हु टीचेस यू, तो बाय हुम आर यू टॉट, बाय हुम आर यू टॉट बन जाता है बच्चों। तो हु क्या होता है बच्चे हमारा सब्जेक्टिव केस में यहां इस्तेमाल करोगे तो हु का ऑब्जेक्टिव केस क्या बन जाएगा बेटा हमारा बाय हुम बन जाएगा बच्चों, क्लियर। तो ये सिचुएशन चेंज होती है बेटा किसमें हमारी वॉइस के अंदर, जब आप उसे सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ चेंज करोगे, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट की तरफ। अब एक बात और याद रखना मेरे बच्चे, हमने कितनी सारी राम कथा सीखी। सबसे पहले भाई हम रूल जब क्या चेंज करते हैं, एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, तो भाई हम सबसे पहले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह चेंज कर देते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह चेंज कर देते हैं, है ना। दूसरा हमने क्या लिया बेटा, हम एप्रोप्रिएट हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। क्या लगाएंगे भैया, एप्रोप्रिएट हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे बच्चों, ठीक है। क्योंकि जब आप पैसिव वॉइस बनाते हैं तो पैसिव वॉइस में कभी भी डू डज डिड का इस्तेमाल नहीं होता है। पैसिव वॉइस में कभी भी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म का इस्तेमाल नहीं होता है। पैसिव वॉइस में आप हमेशा किसका इस्तेमाल करते हो बेटा, वर्ब की थर्ड फॉर्म का। किसका इस्तेमाल करते हो बेटा, वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हो बेटा किसी भी सेगमेंट्स में। अब ये हो गए हमारे सब्जेक्टिव केस, कैसे हम उसको बदलेंगे बेटा, क्लियर है ये। चलो अब हम करेंगे अपने पैसिव वॉइस को, सबसे पहले हम अपने टेंसेस के पैसिव वॉइस को चेंज करेंगे बेटा। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा टेंसेस के अंदर जो हमारे टोटल टेंसेस कितने होते हैं, ये 12। कितने होते हैं बेटा 12। लेकिन इन 12 के जो पार्ट हैं, कभी भी सारे 12 के पार्ट्स को पैसिव वॉइस में ट्रांसफर नहीं किया जाता है बेटा। इस 12 में से सिर्फ 8 बनते हैं हमारे पैसिव। 8 कितने बनते हैं बच्चे इसमें से, पैसिव बनते बच्चों। और इसमें से जो हमारे 4 हैं, जो हमारे क्या है बच्चे 4 हैं, इनका पैसिव नहीं बनता है बेटा जी। 12 में से अब सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कौन कौन से हैं जिनका पैसिव बनेगा और जिनका पैसिव नहीं बनेगा बेटा। सबसे पहले इन 4 को देख लें हम, 4 कौन कौन से जिनका हमारा पैसिव नहीं बनता है बेटा। पहला, सबसे पहला प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जिसका पैसिव नहीं बनता है बेटा। दूसरा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जिसका पैसिव नहीं बनेगा बेटा। और तीसरा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बच्चे, जिसका पैसिव नहीं बनेगा बेटा। चौथा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, जिसका पैसिव नहीं बनेगा बच्चों। यानी कि तीनों परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और चौथा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, जिसका पैसिव नहीं बनता है बच्चों।
अच्छा परफेक्ट, अच्छा पैसिव वॉइस बनता फिर किस किस का है? 8 कौन कौन से जिनका पैसिव वॉइस बनेगा बेटा? पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट का बनेगा बेटा, दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का बनेगा बेटा, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट का बनेगा बेटा, चौथा पास्ट इंडेफिनिट का बनेगा, ठीक है, पांचवा पास्ट कॉन्टिन्यूअस का बनेगा बच्चे, और छठा पास्ट परफेक्ट का बनेगा, सातवां फ्यूचर इंडेफिनाइट का बनेगा बेटा, और आठवां बेटा फ्यूचर परफेक्ट का बनेगा बेटा। तो सबसे पहले हमें देखना है कि भैया अगर इसके सेंटेंस दिए हमें तो इनका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा बेटा। बनाने को बना सकता हूं गोइंग टू से लगा के जी, लेकिन उसमें अभी क्या है, वो ग्रामेटिकली उसको कहीं पे भी प्रूफ नहीं किया है, तो इसलिए हम सिर्फ किसके बनाएंगे बेटा? 8 के बनाएंगे बच्चों। किसके बनाएंगे हम? 8 के बनाएंगे बच्चों। 8 कौन कौन से? तीनों इंडेफिनिट, 2 कॉन्टिन्यूअस और तीनों परफेक्ट बच्चों। तीनों इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट बच्चों, दोनों कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस बच्चों, और तीनों परफेक्ट। तीनों क्या मेरे बच्चे? परफेक्ट। तीनों क्या हमारे बच्चे? परफेक्ट का। ठीक है, क्लियर? आप समझ में आ गया? और किन का नहीं बनेगा? हाँ, तीनों परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और जी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का बच्चों, और कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का बच्चों। भाई फ्यूचर में तो दोनों का नहीं बनेगा ना, कॉन्टिन्यूअस का भी नहीं बनेगा और किसका नहीं बनेगा बच्चे? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का भी नहीं बच्चा। क्लियर? चलो अब मिटा दो इसे। हाँ लिखो लिखो बच्चे। चले बेटा, हो गया? हाँ बेटा। किसका? बेटा ये कौन सा? बेटा ये आपने देखो आई टीच यू अ लेसन है ना, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये पास्ट कर दिया आपने, गलत कर दिया, ये गलत कर दिया बेटा जी। आपने टेंस क्यों बदला बेटा? इसको काटो, इसको गलत है ये बेटा, गलत है बच्चों। बेटा न्यू लेसन आएगा बच्चों, लेकिन इज आएगा ना, पास्ट थोड़ी आएगा जी। अभी बताता हूँ, इसको काटो, इसको नीचे वाले को बिल्कुल पूरा गलत कर रखा है बच्चे, पूरा पूरा गलत कटेगा बेटा। हाँ हाँ, इसमें बॉस की जगह इज आए। अभी बताता हूँ बेटा इसको। चलो बेटा आ जाए, हाँ जी पीछे वालों आ जाए बेटा। चलो अब देखो बेटा, अब हम फटाफट फटाफट सारे पैसिव वॉइस को खत्म करते हैं बच्चे। तो सबसे पहले अब हमें यूज करना है क्या? सिंपल प्रेजेंट, जिसमें हमारा इंडेफिनिट का कॉन्सेप्ट है। हमारा किसका कॉन्सेप्ट है बच्चे? हमारा इंडेफिनिट का कॉन्सेप्ट है हमारा, सीधा सीधा सा। तो यहां पर हम एक्टिव वॉइस में रूल क्या अप्लाई करते हैं? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बच्चों। क्या? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, और बच्चे प्लस में ऑब्जेक्ट। ये क्या होता है बच्चे हमारा? अब देखो इससे एक चीज और समझ लो, इसमें दोनों चीजें लिख देता हूं बेटा मैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद में फिर क्या हमारा बच्चे? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बेटा। जब भी इसको आगे पीछे करोगे तो बीच में क्या लगा देना? फिर टू लगा देना बच्चों। क्या लगा देना? टू लगा देना बेटा। ठीक है, जैसे आपके वाला क्वेश्चन बेटा। और जब आप इसका पैसिव वॉइस बनाओगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो याद रखना
कि आप डू डज को किस में चेंज करते हो, इज एम आर में। किस में चेंज होती है बेटा, इज एम आर में। सबसे पहले क्या कहा था कि भैया सब्जेक्ट क्या है, डूअर, और ये ऑब्जेक्ट क्या है, सफरर है बच्चे। ये जी, ये क्या है बच्चे, हमारा सफरर है बच्चों। तो आप सबसे पहले जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा वो सफरर है। भाई पीड़ित तो वही है ना, भाई पीड़ित तो वही है। चलो तो क्या करोगे आप, सबसे पहले पहला स्टेप क्या कहा था पैसिव वॉइस का, जी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आएगा बेटा। कौन सा ऑब्जेक्ट आएगा बेटा पहले, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बेटा। हाँ, तो इन दोनों को ही हम क्या दर्जा दिया हमने यहाँ पे, सफरर का दिया बच्चों। हाँ, जैसे देखो तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आप सबसे पहले लेंगे बेटा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर। भाई इंडेफिनिट में तो हम क्या है, इसकी क्या एप्रोप्रिएट सिंपल में इज एम आर तो लगाते हैं ना हम लोग, इसकी हेल्पिंग वर्ब में। तो इज एम आर, और बच्चे वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और बाय सब्जेक्ट, बाय बच्चे सब्जेक्ट बेटा, बाय बेटा सब्जेक्ट। अब देखो एक एग्जांपल लिया हमने गुड़िया, अब देखो बेटा आपका वाला एग्जांपल, आई टीच यू अ न्यू लेसन, आई टीच यू अ न्यू लेसन। तो बेटा जब आप इसका पैसिव वॉइस बनाओगे, एक तो आप इसी से बना दोगे क्योंकि इसके अंदर दो ऑब्जेक्ट दे रखे हैं। क्या दे रखे बच्चे, दो ऑब्जेक्ट दे रखे हैं। तो पहले इनडायरेक्ट ही आएगा, यू को सब्जेक्ट के तौर पे लेके जाओगे तो क्या बनेगा, यू। अब यू के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगेगी ना, तो यू आर टॉट, जी हाँ, यू आर टॉट, हाँ बेटा हाँ जी, यू आर टॉट अ न्यू लेसन बाय मी बच्चों। या आप इसे ये भी बोल सकते हैं बेटा, यू आर टॉट बाय मी अ न्यू लेसन, यू आर टॉट बाय मी अ न्यू लेसन बच्चों। हाँ बेटा बिल्कुल। अभी देखो बताता हूं, यू आर टॉट, यू आर टॉट मी अ न्यू, एक सेकेंड बेटा, यू आर टॉट बाय मी अ न्यू लेसन। अब आपको क्या हुआ, आपने कहा नहीं सर मैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं, मैं तो क्या इस्तेमाल करना चाहता हूं बेटा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करना चाहता हूं। चलो आ जाओ, अब देखो इस दूसरे वाले एग्जांपल में समझना, यहां पर मैं डायरेक्ट लूंगा, यानी कि अ न्यू लेसन, हाँ इज, इज हाँ अ न्यू लेसन, बताओ क्या बनेगा, अ न्यू लेसन इज टॉट टू यू, हाँ जी जी, टू यू बाय मी, अ न्यू लेसन इज टॉट टू यू बाय मी बच्चों। तो जब आप जब आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले इस्तेमाल करोगे, इनडायरेक्ट को यहां इस्तेमाल करोगे, तो बेटा यहां पर क्या लगाना पड़ेगा फिर आपको इसके बीच में, टू का इस्तेमाल बच्चों। और अगर आप ये चाहते हैं कि सर नहीं मैं तो अपना जो जनरल रूल है मेरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला रूल है, मैं सीधा तो उस सेगमेंट्स में अगर करूंगा तो मैं वहां पर फिर ये ऊपर वाली कंडीशन का इस्तेमाल करूंगा बेटा। अभी करा रहा हूं बेटा उसको, भी आ रहा हूं बेटा उसको। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया बेटा, जल्दी बताओ। हाँ बेटा यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, जी आगे बढ़े। ठीक है, अगला एग्जांपल करो, शी ऑलवेज हेल्प्स मी, बनाओ अब इसका, शी ऑलवेज हेल्प्स मी, शी ऑलवेज हेल्प्स मी। क्या इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, शी ऑलवेज हेल्प्स मी। ये लो बेटा एक और एग्जांपल, शी ऑलवेज हेल्प्स मी। तो बनाओ इसका पैसिव वॉइस, आई एम ऑलवेज हेल्प्ड बाय हर। जी बेटा,
आई एम ऑलवेज हेल्प्ड बाय हर। क्लियर? अच्छा, अगर मैं इसको नेगेटिव में बनाऊं तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा? जी, जैसे हम अफर्मेटिव को नेगेटिव में लगाते हैं ना, ऐसे ही पैसिव वॉइस में भी नेगेटिव लगाएंगे। जैसे हम क्वेश्चन इंट्रोगेटिव को लगाते हैं बेटा अफर्मेटिव में, सिंपल एक्टिव वॉइस में, वैसे ही हम पैसिव वॉइस में बनाएंगे बेटा। सेम कॉन्सेप्ट, कुछ नहीं बदलता बेटा। कभी आप उसमें सोचो नहीं जी ये तो इंटरोगेटिव लग गया, तो इसके इंटरोगेटिव की जगह हम किसी और फॉर्म को यूज कर ले। एग्जांपल करो, चलो। हाँ, एग्जांपल करो बेटा, एग्जांपल से समझ में आ जाएगा बेटा। हाँ, डू यू प्ले क्रिकेट? यस, डू यू प्ले क्रिकेट, क्या बनेगा इसका बताओ? डू यू प्ले क्रिकेट? हाँ जी, डू यू प्ले क्रिकेट बच्चों, क्या बनाओगे इसका? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बच्चों, क्योंकि जब आप इसका पैसिव वॉइस बनाओगे तो बेटा क्या आ जाएगा? क्रिकेट सब्जेक्ट के तौर पे आएगा, क्रिकेट जो है वो ऑब्जेक्ट वाले कॉन्सेप्ट्स में सफरर के तौर पे आएगा। तो क्रिकेट क्या है बच्चे? यहाँ पे सिंगुलर है, तो क्या बनेगा? इज क्रिकेट प्लेड बाय यू? इज क्रिकेट प्लेड बाय यू बच्चों। क्लियर है ये? हाँ जी, किस किस को समझ में आ गया ये? तो ऐसा नहीं है कि बेटा कि वो नेगेटिव है तो उसका स्ट्रक्चर अलग हो जाएगा, या इंट्रोगेटिव है तो उसका स्ट्रक्चर अलग हो जाएगा बेटा। स्ट्रक्चर वही रहेगा। जब वो अफर्मेटिव होगा तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर, जब वो नेगेटिव होगा तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर, और जब बेटा वो इंट्रोगेटिव होगा तो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर। एक एग्जांपल और करो, चलो। हाँ, when does, हाँ, when does he take an exercise? when does, हाँ, हाँ बेटा, when does, हाँ, he take an exercise बेटा? एक्सरसाइज, जी हाँ बेटा, when does he take an exercise? एक्टिव या पैसिव? भैया वो एक्सरसाइज कब करता है? एक सेकंड बेटा, कौन करता है? ही। क्या करता है? ये रहा ना ऑब्जेक्ट, और ये बेटा मेन वर्ब। WH फैमिली कर दिया तो क्या पैटर्न चेंज हो जाएगा बेटा? अभी भी वही रहेगा। अब देखो, सबसे पहले WH ही रहेगा, तो क्या बनेगा? when an exercise। जी, अब बताओ इसके साथ कौन सी हेल्पिंग में लगाओगे? इज लगाओगे, आर लगाओगे? जी, when an exercise is, हाँ, या तो is done आ जाएगा या is taken आ जाएगा बेटा। हाँ हाँ, is taken by him। ही का हिम होगा ना बेटा? भाई ही का तो हिम होगा ना बच्चे? हाँ बेटा, वही तो आएगा ना। हाँ। अरे हाँ सॉरी बेटा, सॉरी सॉरी, हाँ सॉरी सॉरी, हेल्पिंग वर्ब। हाँ सॉरी सॉरी बच्चे, सॉरी सॉरी, वही आएगा ना, पैटर्न तो वही रहेगा ना बच्चे, सॉरी। हाँ, when is an exercise बेटा, सॉरी। हाँ, वो तो फिर आपका इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव बन जाता है। He is known to me। जी, he is known to me बच्चे। अगला बनाइए जल्दी। Do children like sweets? Do children like sweets? Do children like sweets? जी हाँ, क्या बनेगा? Are sweets liked by children? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चे।
जी। अगला, वेयर डू यू रीड इंग्लिश, वेयर डू यू रीड इंग्लिश बच्चे। जी, वेयर डू यू रीड इंग्लिश। जी, वेयर डू यू रीड इंग्लिश, वेयर इज इंग्लिश रेड बाय यू। और बेटा थर्ड फॉर्म तो रीड ही रहती है इसकी, रीड रैड रीड, रीड रैड रीड बच्चों। जी, और लिखने में सेकंड फॉर्म भी सेम होती है, लेकिन बोलने में रैड होती है, प्रोनाउंसिएशन रैड रीड रैड। रीड बोलेंगे बेटा इसको। जी, रीड रैड रीड बच्चों, वो सेकंड फॉर्म में आता है बच्चों हमारा। क्लियर यहां तक? पक्का बच्चे? कर लेंगे अब इसको, जल्दी बताओ, कोई डाउट किसी को? क्लियर? चलो बेटा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट करते हैं फटाफट फटाफट, ठीक है? अब एक साथ एक्सरसाइज करेंगे फिर। अब बच्चे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बच्चे, जब कोई भी एक्टिविटी हो रही है, ठीक है, तो यहां पर एक्टिव में सब्जेक्ट प्लस इजेमार प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म देन ऑब्जेक्ट बेटा, ठीक है? इजेमार प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म एक्टिव वॉइस में। और जब आप इसका बेटा पैसिव वॉइस बनाओगे तो बनेगा बच्चे ऑब्जेक्ट प्लस इजेमार प्लस बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट बेटा। जी, बाय सब्जेक्ट बेटा। हाँ, यहां जो ऑब्जेक्ट की सिचुएशन है इसे कहते हैं सफरर, ठीक है? और ये क्या कहलाएगा बच्चे हमारा? डूअर। तो जब आप कॉन्टिन्यूअस को बनाओगे बेटा तो क्या लगा देंगे हम इजेमार के साथ में? बीइंग। चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बने, चाहे वो बेटा पास्ट कॉन्टिन्यूअस बने, किसी का भी बनेगा बेटा, तो हम क्या लगा देंगे उसमें? बीइंग का इस्तेमाल करेंगे बच्चों। क्लियर? जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, रीना इज टीचिंग अस, तो पैसिव क्या बनेगा बेटा इसका? वी आर बीइंग टॉट बाय रीना बेटा। और जब बच्चे इसी कॉन्सेप्ट्स को हम परफेक्ट में बनाएंगे बेटा, मैं एक बार पूरे रूल लिखवा देता हूं फिर सारे एग्जांपल्स करेंगे, ठीक है? और जब बेटा आप इसे किस में बनाओगे? प्रेजेंट परफेक्ट। देखो नेगेटिव होगा नेगेटिव बन जाएगा, इंट्रोगेटिव होगा इंट्रोगेटिव बन जाएगा बच्चों, ऐसा नहीं कि वो चेंज हो जाएगा बेटा, वो सेम कॉन्सेप्ट्स में आएगा बेटा, ठीक है? और जब हम परफेक्ट की बात करेंगे, कर लिया है या कर चुके बेटा, तो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बेटा, प्लस क्या बच्चे? वर्ब की थर्ड फॉर्म बच्चों। और जब आप इसका पैसिव वॉइस बनाओगे तो सबसे पहले बेटा ऑब्जेक्ट प्लस प्लस में बेटा क्या लगेगा? बीन। क्या लगा देंगे? बीन। और फिर हम लगा देंगे क्या बच्चे? वर्ब की थर्ड फॉर्म। हालांकि परफेक्ट में ऑलरेडी वर्ब की कौन सी फॉर्म लगी होती है बेटा? थर्ड फॉर्म होती है बच्चे। ऑलरेडी क्या लगी होती है बच्चे इसके अंदर? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होती है बच्चों। जैसे मैंने कहा करण हैज bought a new car, करण हैज bought a new car बच्चों, ठीक है? तो पैसिव क्या बनेगा इसका? a new car
हैज बीन बॉट बाय करण बच्चे। तो पैसिव वॉइस में क्या बना हमारा बच्चे? हैज बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या लगा बेटा हमारा? हैज बीन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगा बेटा हमारा? थर्ड फॉर्म लग गया बच्चों। क्लियर यहां तक? कॉन्टिन्यूस में क्या हुआ था? इजेमार के साथ क्या लगा बेटा? बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। क्या लगा बच्चे? बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। और परफेक्ट में बीन प्लस थर्ड फॉर्म। परफेक्ट में क्या लगेगा बच्चे हमारा? बीन प्लस थर्ड फॉर्म बच्चों। ठीक है, रब कर दूं इसे? चलो, कहां तक नोट डाउन कर लिया? ठीक है, ठीक करो। हाँ बेटा, अभी मैं पूरे करवाऊंगा। और हाँ हाँ बेटा, आगे और एग्जाम्पल कराऊंगा। एक बार टेंसेस के करा दूं ना, फिर सिर्फ टेंसेस के एग्जाम्पल करेंगे आप बेटा। अगली क्लास में फिर हम बाकी आगे मॉडल्स और बाकी जो अगड़म सगड़म है उनका बाद में करेंगे बच्चे। ठीक है, आज हमें टेंसेस खत्म करने बच्चों, ताकि हमें टेंसेस से एक्टिव पैसिव में कोई भी दिक्कत हो बच्चे, हम उसे कवर अप करें। ठीक है, रब कर दूं बेटा आगे? हाँ, करें बेटा आगे? चलिए, शुड आई रब इट? अब बच्चों पास्ट को खत्म करेंगे। पास्ट में सबसे पहले लेंगे बेटा सिंपल पास्ट बच्चे। इसमें एक्टिव का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्या होता है बच्चे हमारा? वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है बेटा इसमें? ऑलरेडी सेकंड फॉर्म। अब आप एक चीज समझना, मैंने आपको पहले भी चिल्ला चिल्ला के एक बात कही बच्चे, कि वर्ब की एक्टिव में कोई सी भी फॉर्म हो, फर्स्ट फॉर्म हो, सेकंड फॉर्म हो, थर्ड फॉर्म हो, आईएनजी फॉर्म हो, आप पैसिव वॉइस में उसे किस में चेंज कर देते हो? कौन सी फॉर्म में बेटा? थर्ड फॉर्म में। कोई से भी फॉर्म हो, कहीं से भी हो बच्चों। ठीक है, तो जब आप इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, भाई पास्ट में हम क्या यूज करते हैं बेटा? वॉज वर। तो सबसे पहले बच्चे ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। भाई वर्ब की सेकंड फॉर्म को किस में चेंज कर दिया? थर्ड फॉर्म में। और बच्चे बाय प्लस सब्जेक्ट, बाय प्लस सब्जेक्ट बेटा, सीधा सीधा सा। जैसे एग्जाम्पल कर लो, शी स्टोल माई बुक। शी स्टोल माई बुक, तो क्या बनेगा इसका पैसिव? माई बुक वॉज, हाँ, स्टोलन बाय हर। पक्का चुराई थी भैया की किताब उसने। रीना जी डिड नॉट, ये लाइन तो सही बोल रहे हैं भैया, है ना? स्पीक द ट्रुथ। जी, रीना क्या नहीं बोलती थी? सच नहीं बोलती थी, है ना भैया? हाँ, तो पैसिव वॉइस अब इसका बना के दिखाओ तुम अपने आप। हाँ भैया, अब इसका एक तो पैसिव वॉइस तुम ही बनाओ ना अपने आप। हाँ, तो क्या बच्चे? द ट्रुथ वॉज नॉट, हाँ हाँ, जी, द ट्रुथ वॉज नॉट स्पोकन बाय रीना। तो इसका पैसिव वॉइस क्या बना? द ट्रुथ वॉज नॉट स्पोकन बाय रीना। बहुत से बच्चे कहते हैं सर आप अपने उसमें ना रीना का नाम बढ़ा लेते हो, है ना? है मेरी क्लास की सबसे सड़ी हुई लड़की, बहुत लड़ाई होती थी मेरी उससे। और भाई किसी का नाम हो रीना माफ कर देना।
चलो बेटा, तो ये क्या हुआ बच्चे हमारा पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल। बच्चों हमने किसका इस्तेमाल किया बेटा, इसको पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल। और बच्चे जब आप कॉन्टिन्यूअस, बच्चों जब कोई भी काम हो रहा था, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस में बच्चों, तो एक्टिव वॉइस में क्या था हमारा रूल, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस बेटा ऑब्जेक्ट। हाँ, तो वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। बेटा सर हमें पढ़ा रहे थे, हम उसका वेट कर रहे थे, ये हो रहा था वो हो रहा था बच्चों, कॉन्टिन्यूअस का बच्चों। और जब आप इसका पैसिव वॉइस बनाओगे तो बच्चे ऑब्जेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूअस है ना, तो बीइंग जुड़ जाएगा बेटा, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट बेटा, ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बेटा। ठीक है, क्या हो गया भाई, he was catching a ball, हाँ क्या बनेगा इसका बेटा, he was catching a ball, तो क्या बनेगा, a ball was being caught by her, him, हर नहीं आएगा बेटा, he was catching a ball, he was catching a ball, ठीक है, बॉल की स्पेलिंग ठीक है, हाँ बाल मत कहना, इट्स कॉल्ड बॉल। पैसिव वॉइस बनाओ ना इसका, क्या बनेगा, a ball was being caught by him। चलिए अगला एग्जांपल लिखो, सर वॉज, हाँ सर वॉज बीटिंग अस। हालांकि एनसीएफ ने अब मना कर दिया है बिल्कुल भी भाई, एनसीएफ ने टीचर के हाथ बांध दिए, हाँ फिर भी बना लो एग्जाम्पल में, सपने में तो हम सोच ही सकते हैं। तो क्या बनेगा बच्चे, सर वॉज टीचिंग अस, पैसिव वॉइस बनाओ, वी वर बीइंग बिटन बाय सर, वी वर बीइंग बिटन बाय सर इन ड्रीम, सपनों में ही तो बच्चा, इन ड्रीम्स ना, हाँ रियल में तो नहीं कर सकते, पहले होता था ना, जा भाई उस डंडी को तोड़ के ला, और फिर उसी से उस लकड़ी से पिटाई होती थी उसकी, यानी मुर्दे से कहा जाता था अपने लिए कफन लेके आ। चलो बेटा क्लियर। और बच्चे जब आप इसका परफेक्ट इस्तेमाल करोगे बेटा, अब देखो बेटा, पास्ट परफेक्ट बेटा, जब आपने कोई भी काम कर लिया था, ठीक है, तो एक्टिव में सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखो बेटा इसमें पहले से ही वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है, तो हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म को थर्ड फॉर्म में ही रखना होगा, ठीक है। तो पैसिव वॉइस में इसका क्या हो जाएगा बेटा, ऑब्जेक्ट प्लस हैड बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट बेटा, सीधे सीधे उठा करके हम क्या कर देंगे बेटे, हैड बीन लगा देंगे बच्चों, यानी सीधा सा है बच्चे, कॉन्टिन्यूअस जहां होगा वहां बीइंग लगेगा, कॉन्टिन्यूअस जहां होगा बेटा क्या लगेगा, वहां बीइंग लगेगा, और जहां परफेक्ट होगा वहां पर क्या लगेगा, बीन लगेगा बेटा, वहां पर क्या लगेगा बच्चे हमारा, बीन लगेगा बच्चों। क्लियर, एग्जाम्पल करें बेटा इसके, she had written a letter,
तो पैसिव वॉइस में क्या होगा बेटा? हैड बीन written by her. ठीक है, क्लियर बेटा? और बच्चों जब आप फ्यूचर की बात करेंगे तो फ्यूचर में हम किसका बनाते हैं पैसिव वॉइस? दो का, फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट का बेटा जी। इंडेफिनिट की बात करोगे जब हम कोई भी काम करेंगे तो यहां पर बच्चे एक्टिव का क्या रूल था? सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और जब बेटा आप इसको पैसिव वॉइस में करोगे इसका पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस में बी, क्या लगा दोगे बेटा? बी, हाँ, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट बेटा। जैसे मैंने कहा राहुल विल बाय अ न्यू स्कूटी, राहुल विल बाय अ न्यू स्कूटी, तो पैसिव क्या बनेगा बेटा? अ न्यू स्कूटी विल बी बॉट बाय राहुल। बेटा राहुल आएगा ना, बाय राहुल आएगा ना, राहुल ही खरीदेगा, हाँ, तो बाय राहुल आएगा ना बेटा। बेटा नाउन को कभी थोड़ी चेंज करते हैं हम, भाई नाउन तो सब्जेक्ट के तौर पे भी वही रहता है और ऑब्जेक्ट के तौर पे भी वही रहता है बच्चे, सेम कॉन्सेप्ट रहता है हमारा। दूसरा बच्चे जब आप इसका कॉन्टिन्यूअस यूज करोगे तो नो पैसिव वॉइस, जब आप इसका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यूज करोगे नो पैसिव वॉइस बच्चे। तो फ्यूचर में किसका और बनेगा? फ्यूचर परफेक्ट का जी। किसका और बनेगा बेटे? फ्यूचर परफेक्ट का। जब आने वाले टाइम में कोई भी काम कर लिया होगा बेटा, तो यहां पर हम लगाएंगे सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस में हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट बेटा। और जब आप पैसिव वॉइस में आओगे तो ऑब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव और प्लस में बच्चे बीन, हाँ हाँ बेटा, विल और शैल के बाद हैव बच्चों। फ्यूचर परफेक्ट में तो परफेक्ट में तो ऑलरेडी होता है बच्चे, बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट बेटा। बाय प्लस क्या बच्चे? हमारा सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट बच्चों। क्लियर? क्या हो गया बेटा? नॉर्मल एग्जांपल बना सकते हो बेटा, ही विल हैव सोल्ड हर कार, शी विल हैव सोल्ड हर कार, तो हर कार विल हैव बीन सोल्ड बाय हर, सिंपल। भाई जनरल परफेक्ट से बन जाएगा ना बेटा। क्लियर बेटा? जल्दी बताओ बेटा, बताया तो था भी। चलो एक काम करता हूँ, मॉडल्स का भी खत्म करा देता हूँ आज। मॉडल्स में भी ज्यादा दिक्कत नहीं है, मॉडल्स भी जनरल का ही है, हाँ, मॉडल्स का भी खत्म कर लेते। जनरल दो रूल है बेटा मॉडल्स में, उसी से खत्म हो जाएगा। कुछ बच्चे तो ऐसे देखते हो, अच्छा सर जी। चलो बेटा ठीक है, तो देखो टेंसेस के एक्टिव पैसिव खत्म हो गए। जो स्पेशल केसेस है वो बच्चे करेंगे अभी हम, ठीक है ना। अब अगर आप इनको मॉडल्स में यूज करने हैं आपको, देखो बेटा
मोडाल्स का आपको सबको पता है बेटा, मोडाल्स के बाद आप हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हो बेटा, ना सिंगुलर को चेक करते हो ना प्लूरल को चेक करते हो बेटा, कोई भी उसमें सिंगुलर प्लूरल का पंगा नहीं रहता है। तो मोडाल्स में हमारे दो की सिचुएशन होती है, एक होता है जनरल मोडाल्स जैसे सब्जेक्ट प्लस मोडाल्स प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एक तो ये वाला स्ट्रक्चर होता है बेटा मोडाल्स का हमारा, कैन कुड मे माइट शुड, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हो, तो ये एक्टिव वॉइस में है। जब आप इसका पैसिव बनाओगे बेटा तो इसका बन जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस मोडाल्स प्लस बी वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट बेटा। तो पहला स्ट्रक्चर बेटा कि जब कहीं पे भी सिंगल मोडाल्स होगा उसके साथ में हैव वगैरह नहीं होगा बच्चे, चाहे वो विल हो, चाहे शैल हो, चाहे वो कैन हो, चाहे कुड हो, चाहे वो मीट हो, सॉरी मस्ट हो, चाहे वो यूज्ड टू हो, चाहे वो कोई भी कॉन्सेप्ट है हमारा बच्चों, है ना। तो उस सेगमेंट्स में आप क्या लगा दोगे बेटा, बी लगा दोगे, क्या लगा दोगे बेटा, बी लगा दोगे, तो वो उसका क्या बन जाएगा, पैसिव वॉइस बन जाएगा बेटा। और इसी की दूसरा स्ट्रक्चर बेटा, ये पहला है, और दूसरा स्ट्रक्चर बेटा एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट प्लस मोडाल्स प्लस हैव। तो जब सब्जेक्ट के पास में ऑलरेडी मोडाल्स के साथ में हैव लगा होता है तो आप उसके साथ क्या लगाते हो, थर्ड फॉर्म, ठीक है, हाँ सॉरी प्लस में ऑब्जेक्ट बेटा। और जब आप इसका बनाओगे बेटा पैसिव वॉइस तो ऑब्जेक्ट प्लस मोडाल्स प्लस हैव बीन वो आपकी थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट बेटा। हाँ देखो ना बेटा यहां पे भी मोडाल्स के बाद हैव ही तो लगाए हैं। हाँ। जी किसमें बेटा, वो इसकी हैव की वजह से वर्ब की थर्ड फॉर्म है, मोडाल्स के बाद तो अभी भी वर्ब फर्स्ट फॉर्म ही आ रही है। हाँ भाई मोडाल्स तो अपने बाद में हमेशा फर्स्ट फॉर्म लेता है बेटा, मोडाल्स जो लेता है वो हमेशा अपने बाद में क्या लेता है बेटा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है बेटा किसी भी सेगमेंट्स में बच्चे। तो ये मोडाल्स के दो जनरल रूल निकल के आते हैं हमारे कि जब आपको मोडाल्स का इस्तेमाल करना है तो एक जनरल रूल है हमारा कि भी मोडाल्स के बाद फर्स्ट फॉर्म ली तो आप इसको इस तरह से यूज करोगे। अगर मोडाल्स के बाद में हाँ जी भैया परफेक्ट वाला कॉन्सेप्ट है तो आप उसमें बीन लगा के थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करोगे बच्चे। क्या लगाओगे, बीन लगा के। एग्जाम्पल करो इसके दो तीन। हाँ रीना कैन टीच अस, रीना कैन टीच अस। रीना कैन टीच अस, क्या बनेगा इसका बताओ, वी कैन बी टॉट बाय रीना, बिल्कुल। ही विल, सॉरी 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 बच्चों, हाँ वैसे विल और शैल भी मोडाल्स ही होते हैं हमारे बच्चे, विल और शैल भी तो हमारे मोडाल्स में ही काम करते हैं ना, जनरल होते हैं तो हम लगा लेते हैं, वैसे तो नॉर्मल यूज कर लेते हैं बच्चे। चलो दूसरा करते हैं बच्चों। हर कंपनी में गिव, हर कंपनी में गिव रिया अ न्यू ऑफिस, हर कंपनी में गिव रिया अ न्यू ऑफिस। हर कंपनी में गिव रिया अ न्यू ऑफिस बच्चे। तो क्या बनेगा इसका जी, रिया मे बी गिवन, क्या होगा बच्चे, रिया मे बी गिवन अ न्यू ऑफिस बाय हर
कंपनी बच्चों। क्या हो जाएगा बेटा? बाय हर कंपनी बच्चों। तो ये पैसिव वॉइस तो ऐसे ही बनेगा ना इसका, ये भी बन जाएगा बेटा। अगर आपने आगे पीछे कर दिया ना उसको तो वो भी बन जाएगा बेटा उसके अंदर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, फिर उसमें टू लगा दोगे बेटा आप इसको। हाँ फिर उसमें बेटा क्या हो जाएगा? टू हो जाएगा बेटा। अगला किसका? जी बेटा, रिया मे बी गिवन, हाँ मे बी गिवन अ न्यू ऑफिस बाय हर कंपनी बच्चों, बाय हर कंपनी बच्चों। अगला एग्जांपल करो। द चिल्ड्रन कुड नॉट हैव, the children could not have broken the window, broken the window। तो क्या बनेगा इसका बेटा? the window could not have been broken by the children। जी अगला एग्जांपल। हाँ जी, द विंडो, हाँ आगे क्या लिखा था जल्दी बताओ? कुड नॉट हैव बीन ब्रोकन बाय द चिल्ड्रन बच्चों। ठीक है, अगला एग्जांपल करो। शी कैन, भैया जी आपके लिए, शी कैन चीट यू, तो ये एक्टिव है पैसिव है? यू कैन बी चीटेड बाय हर। वैसे चीट की वजह लूट लगा देते, शी कैन लूट यू, तो इंग्लिश में हो जाता लूटेड। जी लूटना भी क्या है बेटा? इंग्लिश वर्ड है बच्चों, तो क्या हो जाता? हाँ यू कैन बी लूटेड बाय हर। अभी बेचारा किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं है। जी क्लियर यहां तक? जल्दी बताओ, यहां तक हो गया? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चल कोई बात, देखो देखो बच्चों सुनो, देखो इसे कहते हैं जेलसी। यानी उसने कहा नहीं लड़की नहीं चीट कर सकती, तो इसलिए कह दिया, इसने चीट की जगह टीच कर दिया। देखो इसे कहते हैं जेलसी। नहीं भाई लड़की कैसे कर देगी ऐसे, है नहीं है? तो उसने चीट की जगह क्या कर लिया बच्चे? टीच कर लिया बेटा उसके अंदर। चलो बैठो। हाँ जी यहां तक समझ में आ गया? हो जाएगा यहां तक? हाँ चलो बेटा, अब जल्दी से रजिस्टर करो सब बंद। रजिस्टर करो बच्चे बंद। हाँ अभी तो असली अत्याचार चालू होगा। यहां तक समझ में आ गया? वो देखो मुझे आ गए है बेटा। हाँ हाँ भैया जी आपसे पूछ रहा हूं, अरे इनसे, ये चश्मे वाले भैया से। हाँ अच्छा बेटा एक बात पूछूं मैं, कि ऐसे कौन से वो चार हमारे टेंसेस के पार्ट हैं, चार हमारे टेंसेस हैं हाँ जिनके पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं? और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस बच्चों। हालांकि देखो बेटा एक बात बता देता हूं मैं आपको, कई किताबों में इनको बनाया भी गया है, जो है विल हैव बीन गोइंग टू लगा के बच्चे उसको, लेकिन इसको अभी तक ग्रामर में कहीं पे भी अगर आपने विल हैव बीन गोइंग टू वाला कॉन्सेप्ट लगा दी तो उसको गलत कहा गया है बच्चे, ना उसको गलत किया ना सही किया बेटा। तो हमें 8 के ही बनाने हैं बेटा। किसके बनाने हैं? हमें 8 के ही बनाने बच्चों। हाँ पीछे वाले भैया। नहीं बेटा आता नहीं है, नहीं 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 आएगा बेटा, अभी करा बेटा, वो भी सेम कॉन्सेप्ट से बन जाएगा बेटा, वो भी उसी से बनेगा बेटा, क्योंकि उसमें आपके ऑब्जेक्ट मिल गया, इंपैक्ट पड़ गया बेटा इसलिए। हाँ उसका वही बनेगा बच्चों। हाँ जैसे मैंने बोला आई लाफ एट हिम, ठीक है ना, तो ही वॉज लाफ्ड। जी नहीं बच्चे,
देखो मैंने जैसे बोला आई लाफ एट हिम बच्चों, ठीक है ना, तो ही वॉज के कॉन्सेप्ट से ही हम इसको बनाते हैं बच्चों। हाँ, या ये भी बना सकते हैं एट हिम, सॉरी एट हिम, सॉरी इसको एक बार कराता हूँ बेटा, मैं इसको हल्का सा कंफ्यूजन है इसमें बेचा, है ना। हाँ बनता है, लेकिन इसका बेटा, इसका कंफर्म बनता है बेटा, इसका हम ये नहीं बोल सकते नहीं बनता है, इसका बनता है बेटा, क्योंकि ये हल्का सा चेंज हो जाता है बेटा इसमें, इस वजह से हम इसका बनाते हैं। बेटा अभी कराऊंगा मैं, एडिशनल जो है हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस के हैं वो उसका कराऊंगा बेटा मैं आपको उसके अंदर अलग से इसके, क्योंकि अभी ना सिर्फ नॉर्मल कंडीशन हमारी पैसिव वॉइस की खत्म हुई है, अभी एडवांस कंडीशन एक भी हमने पैसिव वॉइस की खत्म नहीं की है बेटा। हाँ एडवाइस के लिए भी होता है बेटा, कई सारे हैं अभी तो, बहुत सारे जो हम अब अगली क्लास में खत्म करेंगे बेटा। चलिए हाँ गुड़िया, प्रेजेंट इंडेफिनिट का बताओ, एक्टिव वॉइस। अब इसका पैसिव वॉइस बनाओ। प्लस वर्ब की बाय, बाय बाय बेटा, क्या बाय। हाँ जी भैया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बच्चे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। हाँ सर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस दिख रहा है वहां कुछ। हाँ गुड़िया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बेटा। हाँ एक्टिव वॉइस बेटा। देखो बच्चों एक चीज मैं आपको बताता हूँ, मैं क्लास के बाद में ना 10 मिनट किस लिए पूछताछ जरूर करता हूँ बेटा, कि पता लगना चाहिए, क्योंकि होता क्या है कि क्लास में ना बच्चा शर्म की वजह से क्वेश्चन नहीं पूछता है ना, क्योंकि उसे लगता है कि मैंने अगर पूछ लिया तो इतने सारे बच्चों के सामने मेरी इंसल्ट हो जाएगी, घर में ही कौन सी इज्जत है जो यहाँ इंसल्ट हो जाएगी, जिस दिन नौकरी लग जाएगी उस दिन इज्जत हो जाएगी। गलत तो नहीं कहा बेटा मैंने भाई, आज की डेट में तो हमारे लिए हम क्या है, जब देखो बेटा एक बात याद रखना मेरे बच्चे, जो बच्चा क्लास में क्वेश्चन नहीं पूछता है ना बेटा, वो पूरी जिंदगी पागल बनता है। आप क्लास में क्वेश्चन करोगे, क्योंकि आप लोग यहाँ आए हो किसके लिए बेटा, हमेशा मुंडी क्लास में तब हिलाओ जब समझ में आ जाए, जब किस में आ जाए बेटा, समझ में। और यहाँ कोई वो नहीं है कि भाई मैंने क्लास में क्वेश्चन पूछ लिया, क्योंकि यहाँ सब इक्वल है, सब यहाँ क्या करने आ रहे बेटा, पढ़ने के लिए आ रहे बेटा। हो सकता है कि जो तुझे पता हो वो उसे ना पता हो, है ना, तो वी शुड नेवर थिंक अबाउट अदर्स बच्चों, थिंक अबाउट यू, थिंक अबाउट योरसेल्फ बच्चों, कि हम किस लिए आ रहे हैं, हमें क्या करना है, हमें आगे बढ़ना है, दैट्स व्हाई वी आर कमिंग हियर बच्चों। बच्चों जी हाँ जी मैम, फ्यूचर इंडेफिनिट का बताओ, फ्यूचर इंडेफिनिट का बताइए जी। हाँ 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 ये पैसिव वॉइस है बेटा, ये क्या बच्चे हमारा पैसिव वॉइस है, ठीक है। अच्छा बेटा प्रेजेंट परफेक्ट का बताओ। हाँ प्रेजेंट परफेक्ट बच्चे, सब्जेक्ट प्लस हैज ए प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये एक्टिव वॉइस है। और पैसिव वॉइस क्या बनेगा बेटा, ऑब्जेक्ट प्लस हैज बीन हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बच्चों, ये क्या बनेगा बच्चे हमारा पैसिव वॉइस बनता है। देखो बेटा एक बात मैं आज आपको बताता हूँ, मैं बार बार इंग्लिश में एक चीज पे बहुत जोर देता हूँ, वो देता हूँ मैं रीडिंग और राइटिंग पे। ऐसा नहीं कि बेटा मुझे पीपीटी बनानी नहीं आती है, मैं बहुत अच्छी पीपीटी बना सकता हूँ, लाके मैं यहाँ पे करा सकता हूँ बेटा मैं उसको, लेकिन जो चीज बोर्ड पे लिखने से होती है उसका कोई अलग ही इंपैक्ट होता है बच्चों, क्योंकि आप जब तक अपनी उन चीजों को अपने रजिस्टर में नहीं लिखोगे तो रिवीजन कहां से करोगे बेटा। ये याद रखना बच्चे कि आपको उस चीज को कम से कम 10 बार लिखोगे तो वो चीज यहां याद हो जाती है, और अगर आप नहीं लिखोगे तो बेटा वो चीज याद नहीं होगी बेटा। और 30 सेकंड में वही क्वेश्चन, वही बच्चा उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है जिसे वो चीजें क्या होंगी बेटा, याद होंगी बेटा। तो मैं बार बार रीडिंग पे और राइटिंग पे इसीलिए कॉन्सेप्ट्स पे जोड़ देता हूं कि बेटा लिखो, जितना लिखोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल है, उससे चीजें क्या होंगी बच्चे, याद होंगी बेटा। गुड़िया क्या होगी बेटा, याद होंगी। अच्छा बेटा एक्टिव और पैसिव में क्या फर्क होता है, जब आप एक्टिव से पैसिव जाते हो तो मैंने 2-4 रूल से समझाए थे ना, क्या करोगे बता बेटा, बता। हाँ 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 सबसे पहला काम यानी कि डूअर को सफरर के पास पहुंचाना, सफरर को डूअर के पास पहुंचाना, ठीक है। दूसरा काम जो भी हेल्पिंग वर्ब आएगी उसकी बेटा टेंसेस के अकॉर्डिंग बेटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तीसरा काम वर्ब की क्या लगा देना, थर्ड फॉर्म। चौथा काम बेटा बाय लगा देना,
क्या लगाना वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में, क्या लगाना बेटा, बाय लगा देना बच्चों, सीधा सीधा सा। अच्छा एक चीज मुझे बताओ कि अगर ये उल्टा आ गया, अगर ये पैसिव टू एक्टिव आ गया, अगर ये क्या आ गया, पैसिव टू एक्टिव आ गया, फिर क्या करोगे, रिवर्स, जिस रास्ते से घुसे थे घर में उसी रास्ते से वापस आ जाओ। इसका मतलब जब आप पैसिव से एक्टिव बनाओगे तो सबसे पहले क्या करोगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह, दूसरा वर्ब की थर्ड फॉर्म हटा दोगे, तीसरा बाय हटा दोगे, क्या हटा दोगे बेटा, बाय हटा दोगे, और जो भी टेंस होगा उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब इस्तेमाल करोगे बच्चों। यही तो करोगे ना भाई, जो जो हमने यहां पर स्टेप लिए थे एक्टिव टू पैसिव को ट्रांसफर करने के लिए, उन्हीं स्टेप को आप क्या कर दोगे बेटा, रिवर्स कर दोगे। अब सुन लो, घर पे करनी है आपको प्रैक्टिस, ठीक है। उसका सबसे अच्छा तरीका है, जनरल एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं। एक्टिव पैसिव जब तुम्हारे सामने हो तो सबसे पहले क्या चेक करना, सबसे पहला पैसिव वॉइस में कभी भी डू डज डिड नहीं आता है। डू डज डिड हमेशा किस में आता है, एक्टिव वॉइस में बेटा। डू डज डिड किस में आता है बेटा, एक्टिव वॉइस में। दूसरा, पैसिव वॉइस में चाहे कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे परफेक्ट हो, चाहे वो इंडेफिनिट हो, हमेशा क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म, ये आईएनजी फॉर्म किस में आती है, एक्टिव वॉइस में बेटा। किस में आती है, एक्टिव वॉइस में। अगला कॉन्सेप्ट बेटा कि जब भी आप पैसिव वॉइस बनाओगे तो आप सबसे पहले क्या चेक करोगे, ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट टेकिंग वर्ब है, अगर ट्रांजिटिव वर्ब है तो पैसिव वॉइस बनेगा, अगर ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है तो पैसिव वॉइस नहीं बनेगा बेटा, पैसिव वॉइस नहीं बनेगा बेटा, ये याद रखना है इस चीज को बेटा। और ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए क्या करोगे, वर्ब के बाद व्हाट और whom का कॉन्सेप्ट बेटा। किसका कॉन्सेप्ट, व्हाट और whom का कॉन्सेप्ट बच्चों। क्लियर ये, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में बच्चों। थैंक यू, काइंड ऑफ कॉपरेशन बेटा।